कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष जमकर किसानों को गुमराह कर रहा है। अब इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिससे जनता के सामने विपक्ष का असली चेहरा आना शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी किसानों को बता दिया है कि कोई माई का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून पर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर किसानों को विपक्षी पार्टियों की ओर से गुमराह किए जाने पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल लगातार किसानों को विपक्ष कृषि कानून को लेकर गुमराह कर रहा है। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दोहरे चरित्र पर से पर्दा उठाया था। दरअसल जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी कृषि कानून के प्रावधानों का खुलकर समर्थन करते नजर आए, लेकिन अब वे उसका विरोध कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी विपक्षी दलों के किसानों को गुमराह करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग खेती के बारे में नहीं जानते वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार का इरादा कभी एमएसपी खत्म करने का ना था, ना है और ना ही ये भविष्य में होगा। मंडी व्यवस्था भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये दुष्प्रचार किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। कोई भी माई का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानूनों को लेकर जानबूझकर गलतफहमी फैला रहे हैं। ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। बता दें कि राजनाथ सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस बातचीत के लिए किसानों ने 4 शर्तें रखी हैं, जिसमें पहली शर्त तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की है। हालांकि सरकार ने कई मौकों पर साफ किया है कि कानून वापस नहीं होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा, जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदली। हम सभी राज्यों को बराबरी की नजर से देखते हैं। हमने हिमाचल को उसके आकार के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक और सामरिक महत्व के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहाँ संसाधनों की कोई खास जरूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम होती थी। विपक्ष के किसानों को गुमराह करने वाली राजनीति पर अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रुख अपनाकर जनता के सामने उनका दोहरा चरित्र लाने की ठान ली है और किसानों को लगातार बीजेपी की ओर से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि कृषि कानून पूरी तरह से उनके हित में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।